आज हम असिस्टेड रिसर्च का इस्तेमाल करके इसमें गोता लगा रहे हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके पास है, लेकिन जिसकी कीमत हम अक्सर समझ नहीं पाते, और वो है हमारा वक्त। किसी ने बहुत सही कहा है कि समय सबके लिए मुफ्त है, लेकिन ये अनमोल है। सोचिए जरा, हम इसे खरीद नहीं सकते, हाँ, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये हम पर है। इसे बचाकर रख नहीं सकते, पर इसे कहाँ खर्च करना है ये चुन जरूर सकते हैं। हर साल की पहली तारीख को हम सब नए साल का स्वागत करते हैं, पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इन 365 दिनों की असली कीमत क्या है? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जो शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे। तो कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक पुरानी घड़ी की और एक पिता की, जिन्होंने अपने आलसी बेटे को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल पाया। एक गांव में एक पिता थे जो अपने बेटे की आदतों से बहुत परेशान थे। बेटा अपना सारा कीमती समय बस यूं ही फालतू में बर्बाद कर देता था। तो एक दिन पिता ने ठान लिया कि इसे एक सबक सिखाना ही होगा। पिता ने बेटे को घर की एक पुरानी घड़ी दी और बस इतना कहा, ये लो, इसे बाजार ले जाओ और जरा लोगों से पूछ कर आओ कि वो इसके कितने पैसे देंगे। तो लड़का बाजार गया। वहां उसे उस घड़ी के लिए अलग अलग दाम मिले। किसी ने 500 रुपए लगाए तो किसी ने 1000 रुपए। एक बात तो साफ थी, इस घड़ी की एक कीमत थी, एक वैल्यू थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। पिता ने उसे एक दूसरा काम सौंपा जो पहले वाले से कहीं ज्यादा अजीब था। अगले दिन पिता ने कहा, आज फिर बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की कीमत मत पूछना। लोगों से पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। लड़का तो हैरान रह गया, पर पिता की बात मानकर चला गया। और नतीजा आप सोच ही सकते हैं। लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और कुछ ने तो उसे भगा ही दिया। बेचारा लड़का थक हार कर बिल्कुल निराश होकर बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही समझदार और अनुभवी बुजुर्ग से हुई, और वहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। जब लड़के ने अपना सवाल उन बुजुर्ग से पूछा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम करोड़ों रुपए लुटा सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी का एक गुजरा हुआ सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। और फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, समय में एक बुरी बात है कि ये गुजरता जाता है, रुकता नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कहाँ गुजारना है इसका फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो इस कहानी का सबक हमारी जिंदगी में कैसे फिट बैठता है, खासकर जब हमारे पास पूरे 365 दिन हो? आइए देखते हैं। देखिए, चाहे कोई सफल हो या असफल, हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क बस इस बात का है कि कामयाब लोग इन घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग हर चीज को कल पर टालते रहते हैं। इसको एक जादुई बैंक अकाउंट की तरह समझिए। मान लीजिए हर सुबह आपके अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं, और जैसे ही आधी रात होते हैं, जो भी बैलेंस बचता है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। आप उसे अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। जब कोई बुरी आदत एक छोटे से पौधे की तरह होती है ना, तो उसे आज ही उखाड़ फेंकना आसान है, लेकिन अगर वो एक मजबूत पेड़ बन गई तो फिर उसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो एक सीधी साधी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर इस साल भी वही सब करेंगे जो पिछले साल किया था, तो नतीजा भी वही मिलेगा जो पिछले साल मिला था। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, ये नया साल 365 दिनों का एक खजाना है। एक बार ये चला गया तो फिर इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए धैर्य रखिए, हर दिन के लिए शुक्रगुजार रहिए और बस जिंदगी में आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इस वीडियो में रिसर्च और नरेशन के लिए AI असिस्टेड टूल्स का इस्तेमाल किया गया है।